अब तक इस 8वें अध्याय के 6 खंडों में सगुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन हुआ, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्रम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और आप निर्गुण विद्या को आरंभ करने के लिए भूमिका बांधते हैं। अतः यह संप्रासादो अस्माच्छर्या समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इत्युक्तम। यह बात कह दिया गया। वह यह जो संप्रसाद है, जिस स्थिति में पहुंचने पर सम्यक प्रकार प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अस्मा शरीरता समृद्धाय, इस शरीर के अभिमान को परित्याग करके परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वही आत्मा है, वह अमृत है, वह अभय है और वह ब्रह्म है, ये कह दिया गया था। लेकिन वह प्रकरणानुसार उसको सगुण ब्रह्म पर का आपने लिया, लेकिन इसी को निर्गुण तरफ ले जाना है, इसलिए विचार करना होगा। तत्र कोसो संप्रसाद, वह संप्रसाद कौन है जो जाता है और प्राप्त करता है? कहा आपने कथम व तस्य दोम, और किस प्रकार उसका बोध हो जाएगा? यथा स्वस्मात् शरीरा समुत्ता है परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यत है, जिससे कि वह इस शरीर का अभिमान को परित्याग करके परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। वह किस प्रकार से बोध हो, वह ज्ञान की प्रक्रिया बताना है। और जिस रूप में प्रतिष्ठित होता है उस आत्मा का लक्षण क्या है? ये न स्वरूपेण अभिनिष्पद्य स किम लक्षण आत्मा, जिस स्वरूप से निष्पन्न होता हो उस स्वरूपभूत आत्मा का क्या लक्षण है, यह जानना चाहता है। क्योंकि अभिनिष्पद्यमान जो रूप है वह आत्मा है, वह सविशेष ही है या निर्विशेष है? अनेक गुणों से आपने पहले देखा है उपासना में, इसलिए स्वरूप में निर्णय करना है अभी, क्या वास्तव में वह सविशेष है या वास्तव में वह निर्विशेष है। इसलिए प्रश्नाल ये न स्वरूप अभिनिष्पद्य स किम लक्षण है थी। अच्छा, संप्रसादस्य च देह संबंधीनि पररूपाणि ततो यद अन्य कथम स्वरूपम इति अर्था वक्तव्याः। क्योंकि बता रहे कि जो संप्रसाद का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उसके अंदर जो अन्य रूप दिख रहा है वो देह का संबंधी नहीं पर रूपाणी, देह का संबंध से उत्पन्न सोपाधिक रूप ही है सभी के सभी। ततो यद अन्यत, उससे जो भिन्न है वह स्वरूप किस प्रकार का है? कथम स्वरूपम, यद अन्यत स्वरूपम तत्कथम, जो उसका दूसरा स्वरूप है वह क्या है? इति येते अर्था वक्तव्या, इन पदार्थों को कहना बाकी है, उन्हीं को कहना चाहिए। इसलिए इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे, इसके लिए अगला ग्रंथ आगे का जो खंडों से आरंभ होता है निर्गुण विद्या। उसमें भी आख्याय का क्यों बना दिया आपने? कहते आख्यायी का तो विद्या ग्रहण संप्रदान विधि प्रदर्शनार्था विद्या स्तुत्यर्था च राजसे पानी विधिवत। आख्याय का जो है विद्या ग्रहण, विद्या का संप्रदान का विधि को प्रदर्शन करने के लिए, निर्गुण विद्या वो किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और गुरु उसको शिष्य को किस प्रकार से देना चाहिए, यह बात का विधान करने, विधि को प्रदर्शन करने के लिए ही ये आख्याय का है। और एक ही प्रयोजन नहीं है विद्या को स्तुति करने के लिए भी। जब इंद्र जैसे राजा, विरोचन जैसे असुरों का राजा, ये लोग भी अपना सकल अभिमान सकल ऐश्वर्य को त्याग करके साधारण रूप से गए हैं, तो ये विद्या कितना महान होगा। इसको कहने का तात्पर्य आपने किसी भी प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य से इसको क्रयण नहीं किया जा सकता है। एक ही रास्ता है, आपका जितना भी ऐश्वर्य है सबको त्यागना पड़ता है। त्याग किए बिना आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती।
इंद्र ने यही किया, विरोचन ने भी यही किया, अपने स्वजनों को बुलाया, सभा किया और सारा जितना भी उसका ऐश्वर्य था सब कुछ त्याग दिया, स्वजनों को सौंप दिया और कहा आप लोग संभालो, हम लोग जो उस विद्या को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस समय हमें जैसे युधिष्ठिर आदि कहते ना, जंगल सफेद देख धोती पहन लिया, जनो चोटी है साथ में, बस चल दिए, समेत पाने होकर पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं साथ में। यानी कि वहां भी इंद्र है तो कुछ सेवक को रख लिया है नहीं, और बहुत माल पानी रखा है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, और जहां पहुंच रहा है वहां कोई अन्न क्षेत्र भी नहीं है, कि नहीं? प्रजापति के पास पहुंच रहा है और संकल्प मात्र से अपना भूख प्यास को मिटा लेगा, वो सामर्थ्य उसके पास है, इसलिए वहां कोई अन्न क्षेत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वो विद्या में लग जाते हैं दोनों के दोनों। ये दिखाना चाहिए, लोग समझते हैं ना हम खरीद सकते हैं, फीस दे देंगे, ट्यूशन पढ़ लेंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, डिग्रियां पालेंगे वेदांत आचार्य, ये डिग्रियों को पाल हो गए लेकिन जो उससे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात को बोध कराने के लिए, ये विद्या का स्तुति करने के लिए कि ऐसी विद्याएं बड़े बड़े राजा इंद्र आदि भी के द्वारा सेवित है। जिस तरह दृष्टांत में लौकिक दृष्टांत राज सेवितम पानीयम, जैसे कुबड़ा थी ना, वो कुबड़ा नहीं थी, है कुब्जा, वही तो कहती है जो कृष्ण भगवान मांगता है तिलक है, जो भग कहां से आ गए यादव, राजा के लिए, राजा को लगने वाला तिलक है, राजा को तक लगाने, शरीर में लगाने के लिए चंदन वगैरह है, तुम्हारे लिए साधारण प्रजा हटो, जबरदस्ती छीनते हैं ना, तो पैर दबा देते हो, सीधा करके जो छीन लेते, उसको भी सुंदर बना दिया, उसका भी कल्याण कर दिए। मैंने कहने का तात्पर्य वहां पर भी क्या दिखता है, राज सेवित वस्तु जो होता है वो विलक्षण होता है और सर्वसाधारण के द्वारा सेवनीय नहीं है। यथा तद्वत यहां पर भी यह विद्या इंद्रादि राजाओं ने सर्वस्व त्याग पूर्वक ग्रहण किया है, अतएव सर्वसाधारण के द्वारा विद्या प्रापणीय नहीं हो सकता। यह बात का द्वारा विद्या की स्तुति करने के लिए भी आख्याय को आरंभ की गई है। प्रजापति न प्रोक्त देवैरसुरश्च प्रार्थित इंद्र विरोचनाभ्याम देवासुराधिपति भ्याम आयासेन महता प्रेक्षिता देवराजन कथंचित प्राप्ता। आनंदीकार करे ना, प्रजापति के द्वारा कहा हुआ विद्या ये, देवैरसुरश्च देवता और असुर उनके द्वारा प्रार्थित करने पर इंद्र विरोचन के द्वारा देवासुर के अधिपतियों के द्वारा महान आयास से प्राप्त करने के लिए इच्छित है, उसमें से भी विरोचन नहीं प्राप्त कर सका। देवराज के द्वारा किसी प्रकार बड़ा कठिनाई से प्राप्त था। तस्मात् महारायम विद्या इतस्या स्तुत्यर्थाख्यायिका, इसलिए यह विद्या महान योग्य विद्या है, महान पूज्य विद्या है। इसीलिए जो है असाधारण विद्या होने से इसके लिए असाधारण साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वसाधारण पुरुष अपने पास सर्वसाधारण साधनों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से विद्या की स्तुति करने के लिए भी यह आख्याय का है। प्रजापति का उद्घोषणा क्या था, अनादिकाल में कभी किया था, पता नहीं कब किया, वह जो है परंपरा श्रुत हो गया इंद्र विरोचन आदि सभी देवताओं को। ये नहीं कि अब सभा मंडप बुलाया, देवता सुर सब बैठे हुए सबके सामने बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कभी बोला था प्रजापति ने, क्या बोला था, यह आत्मापात पापमा विचरो विमृत्योर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प स्वन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य सर्वागंश लोकान आपनोति सर्वागंश कामान यस्तम आत्मन विद्य विजानाति प्रजापति रुवाच। इस पर ब्रह्मसूत्र में भी एक अधिकरण है, अंशाधिकरण उसका नाम है। द्वितीय अध्याय तीसरे पाद का 43वें सूत्र से लेकर के 53 सूत्र तक 11 सूत्रों में विचार किया है। विस्तृत विवेचन है, 11 सूत्रों में विवेचन किया गया है। 43 से 53, 2, 3,
43 से 53 तक। यह आत्मा अपहत पात्मा, जो आत्मा धर्म अधर्म आदि रूपा पाप से रहित है, विजरा मतलब बुढ़ापे से रहित है, मृत्यु आदि षड विकारों से रहित होने से मृत्यु से रहित है, शोक रहित है, भूख प्यास से रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प है। उसकी इच्छा विथत नहीं, मिथ्या नहीं होती, उसका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होती है, यथार्थ कामना वाला और यथार्थ संकल्प वाला है। उसकी आचार्य और शास्त्रोपदेश के द्वारा सो अन्वेष्टव्य, खोज कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सविजिज्ञात। और यह तम आत्मा विधि विजानाति, जो कोई व्यक्ति ऐसे इस आत्मा को सम्यक प्रकार से अन्वेषण गुरुमुख आदियों से सुनकर चिंतन कर जान लेता, अनुभव कर लेता है, स सर्वांश लोकान आपनोति, वह समस्त लोगों को प्राप्त कर लेता है, समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ऐतिहासिक कथन है कि प्रजापति ने कभी कहा था। भाष्यकार, यह आत्मा, यह मायोपाधि सविशेष चैतन्य पूर्व वर्णित है, वही निरुपाधि निर्विशेष है, यह बात सिद्ध करना है। सविशेष निर्विशेष में वास्तव में अभेद है, कोई भेद नहीं है। इसलिए पूर्व प्रकरण है, प्रकरण बिल्कुल नया नहीं है, तो ठीक है, सगुण ब्रह्म उपासना है जो अति मंदाधिकारी के लिए कहा गया था। लेकिन वही अधिकारी उपासना जब अंतःकरण शुद्ध होकर वास्तविक मोक्ष बन जाता है, वह इस निर्गुण विद्या के द्वारा सद्यो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। कोई जरूर नहीं कि वह अवश्य ही क्रम मुक्ति को प्राप्त करें, सद्यो मुक्ति का भी अधिकारी हो सकता है। अतएव सगुण ब्रह्म विद्या के अनंतर निर्गुण ब्रह्म विद्या को आरंभ किया जा रहा है। पूर्व में मायोपाधि वाला जो हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि समष्टि रूपा है, उसका वर्णन हो गया था, जिसमें कहा था द्वैत एकत्व जहां पर हो जाता है, यह समस्त द्वैत जहां एकत्व अनुभव में आता है ऐसा। लेकिन वो भी सोपाधि की था, मायोपाधि की हिरण्यगर्भ। हार्द ब्रह्म, यह आत्मा अपतपात्मा विचरो विमृत विषयों को विजगत्सो पिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प। सर्व शब्दार्थों को, सब शब्दों का अर्थ पहले कई बार वर्णन कर चुके हैं, इसलिए भाष्यकार सीधे आगे बढ़ते हैं। यस्य उपासनाय उपलब्ध्यर्थम हृदय पुंडरीकम अभिहितम, जिसकी उपासना करने के लिए और उपासना पूर्वक उपलब्धि में अनुभूति करने के लिए हृदय पुंडरीक का कथन किया गया था। ये बात दिखा रहे हैं भाष्यकार, ये कोई अपूर्व विधि नहीं है, ये समझाने के लिए जान के कह रहे हैं, जिसका उपासना के लिए और उपलब्धि के लिए पहले हृदय पुंडरीक रूपी स्थान आदि का कथन किया गया था। यस्मिन् कामा समाहिता, जिसमें ही इस जीव की सारी कामनाएं समाहित हैं। सत्या अनृता पिदाना, जो कि लौकिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्या है, सत्य रूप है, किंतु अनृता पिदाना, किंतु जो मिथ्यात्व के द्वारा माया के द्वारा ढके हुए हैं। यदि उपासना सहभावी ब्रह्मचर्य साधन उत्तम, जिसकी उपासना के साथ साथ ब्रह्मचर्य रूपा साधन अत्यंत आवश्यक है, इसकी भी अनेक प्रकार से महिमा का गाता हुआ ब्रह्मचर्य साधन का कथन किया गया है। उपासना फलभूत काम प्रतिपत्ति च मूर्धन्य नाट्य गतिरभिहिता, और उपासना का फलभूता जो कामना है उस लोक की प्राप्ति करने के लिए मूर्धन्य नाड़ी का भी द्वारा गति का भी कथन कर दिया गया है। स्वन्वेष्टव्य, यस्य इस प्रकार से कथन किया गया था, सो अन्वेष्टव्य, जिस आत्मा का, जो सगुण ब्रह्म का उपासना के लिए सारी बातें कही गई थी, ब्रह्मचर्य कथन किया गया था, सारा कथन हुआ था, और जिस उपासना करने पर आपको जो गति भी प्राप्त होती थी, उसी का, उसी सगुण ब्रह्म को और अच्छी तरह से समझना है, उसकी निर्गुण रूपता को समझना है। इसलिए जानकर दोनों को जोड़ रहे भाष्यकार, यस्य गतिरुक्ता स्वन्वेष्टव्य शास्त्राचार्योपदेशैर ज्ञातव्य। वह उसका अन्वेषण करने तो खोजना है, तो चलो भाई कुद्दा लो, नहीं गेंती लो, फावड़ा लो और खोजो, ऐसे खोजने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि वह शास्त्र आचार्योपदेश के द्वारा ही वह जानने योग्य है।
सविशेषेण ज्ञातुम इष्टव्य विजिज्ञासितव्य। उस आत्मा को विशेष रूपेण, सामान्य रूपेण हम जानते ही हैं, सगुण साकार सोपाधिक रूप को, सविशेष रूप को सभी जान रहे हैं। महान अज्ञानी महामूढ़ व्यक्ति भी जानता है और आरती उतारते रहता है। कौन नहीं जानता है संसार में मैं हूं और मेरे से लगे कि ईश्वर है, मैं देवदत्त आदि नाम वाला हूं और वो ईश्वर विष्णु आदि नाम वाला है। ऐसे जो भेद विशिष्ट सगुण साकार आत्माओं को कौन नहीं जानता है, सभी जानते संसार में। इसलिए कहते हैं उसको विशेष रूप में जानना बाकी है, सामान्य रूप में सभी जानते हैं, भेद पूर्वक सब ग्रहण कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन उस उपास्य का गुण और गुणी का अभेद स्वरूप को जो ग्रहण नहीं कर पा रहा है वह विशेष है। उस विशेष रूप में उसको जानने के लिए चाहना चाहिए। इति विजिज्ञासितव्य अर्थात स्वसंवेद्यता आपादितव्य, अपना ज्ञान का विषय रूपेण अर्थात अपना अनुभूति का स्वरूपत्व नहीं उसको अनुभव करना चाहिए। स्व संवेद्यता, स्व हो गया अपने स्वरूप का, ज्ञान विषय रूपेण अर्थात ज्ञान का विषय रूपेण कैसे ग्रहण करोगे जब इंद्रिय का विषय है नहीं वो, इसलिए कहना पड़ेगा स्वरूपानुभूति के द्वारा उसको अनुभव करना चाहिए। किम तस्य अन्वेषणात् विजिज्ञासनाच्च स्यात् इत्युच्यते। तब प्रश्न उठता है इतनी मेहनत करने का लाभ क्या होगा, कि बिना लाभ का तो कोई काम होता नहीं, लाभ क्या होगा और कितना लाभ मिलेगा, है कि नहीं। उतना दूर भंडारा में जाना है तो क्या दक्षिणा देंगे पहले पूछ लेते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सब कुछ मिलाता धन दौलत सबको त्याग कर ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ किसी के झाड़ू पोछा लगाए रखो, क्या जरूरत है, दंडवत मारते रहो, प्रणाम करते रहो, इस लफड़ा को क्यों पाला जाए। इंद्र भी किया है तो क्यों ऐसे गुरु के पास जाके रहना। किम तस्य अन्वेषणात् विजिज्ञासनाच्च, और उसको विशेष रूप से न प्राप्त उपदेशों का चिंतन मनन ध्यान के द्वारा उसका अनुभव करने से क्या लाभ होता इत्युच्यते। सर्वांश लोकान् आपनोति, सर्वांश कामान, वह समस्त लोगों को प्राप्त करता है और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो कुछ भी लोक और काम है वो क्या है, बस स्वस्वरूप में ही परिकल्पित होने के नाते आप स्वरूप में स्थित हो गए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। यह तम आत्मान में थोक्तेन प्रकार ने शास्त्राचार्य उपदेश अन्विष विजानाति। इसे जो कोई पुरुष उस आत्मा को यथोक्त प्रकार से शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा ग्रहण करके अनुभव कर लेता है, स्वसंवेदम आपादयति, तस्य तो सर्वलोक का काम अवाप्ति ही सर्वात्मता फलम भवति। इस प्रकार से सर्वलोक और काम की प्राप्ति के साथ साथ सर्वात्मता रूपा फल को प्राप्त कर लेता है। इतिह किल प्रजापतिवाच, ऐसा इतिह, इतिह माने एक ऐतिहासिक बात है ये कि प्रजापति ने किसी जमाने में कह दिया था। अच्छा, अन्वेष्टव्य जिज्ञास विधि चेष नियम विधि रेवा ना पूर्व विधि ही, आगे ना अन्वेष्टव्य विजिज्ञास्तव्य जो कहा जा रहा है ये नियम विधि है, ये अपूर्व विधि न समझे। अपूर्वी तो अन्यत्र हो चुका है, श्रोतव्य मंतव्य ध्यासितव्य, आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ध्यासितव्य वहां हो चुका है, इसलिए इसको नियम विधि समझिएगा, अपूर्व विधि नहीं है। कि हृदय शब्द के द्वारा परिच्छेद और सद्वितीयत्व और गति पुनरागति इत्यादि जहां प्रतीत हो रहा हो, अपूर्व विद्या में उक्त अमृतत्व है वो आपेक्षिक है। और अब निरपेक्ष अमृतत्व और सापेक्ष अमृतत्व रूपा फल को परित्याग कर निरपेक्ष अमृतत्व फल को प्रदान करने के लिए ये जो निर्गुण विद्या आरंभ हुआ है वह निर्गुण विद्या में भी नियमन किया जा रहा है। नाना साधन साध्य क्रिया में एक साधन का पक्षपात करने लग जाते हो जब तब अन्य साधन की ओर जब संकेत करती है श्रुति, ऐसे विधियों को हम क्या कहते हैं, नियम विधि। जैसे धान निकालने, धान से जो है चावल निकालना, अनेक प्रकार आप जो है एक एक करके जो नाखून से छील छील करके
ऊपर के छिलका उतारिए धान की, तब भी आपको चावल मिलेगा। और हल्का सा पानी लगाकर छींट मारकर उसे भिगो कर हल्का सा, हाँ, उसके बाद जो उसको उखल डाल करके मूसल से जब पीट करके उसको छिलका उतार दो, तभी तो शिवमोच हो जाएगा। अथवा पुरातन जमाने में भी एक प्रक्रिया थी, बस खलिहान बनते थे, उसमें बिछा दिया, उस पर बैलों को दौड़ाते थे, है कि नहीं। उसे जब धान को अलग किया उसके बाद क्या कर देते, वो सिलबट्टा होता था, दृश्यदुप्पलम, उपनिषद इसमें कर्मकांड में आया, दृश्यदुप्पल के द्वारा हल्का सा रगड़ते थे और उसके द्वारा भी छिलका निकालते थे। और भी तरीके से चक्कियां लगाते थे, बड़े बड़े चक्की घुमाते थे। कुछ धीरे धीरे एक जगह जो पानी चलता था उसमें जो है घराट बोलते, उस घराट लगा देते थे, पनचक्की बोला जाता था, पानी से चलती थी, उससे भी छिलका निकालो, चाहे आटा बनाओ, अनेक जो जितना आप वजन जोर दोगे उसके ऊपर निर्भर है, चाहे पीस दो उसको पूरी की पूरी या क्यों छिलका उतारो उसकी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मशीन आ गया, मशीन में धान का दाना बोरी डाल दिया जाता है ऊपर से, फिर मटर दबा दिया, भूसा अलग चावल अलग, है या नहीं। इस प्रकार से अनेक प्रक्रिया थे, आप किसी प्रक्रिया को अपना सकते थे। तब कहा कि व्रीहि नवहंदी, उखल मुसल से ही करनी चाहिए, अन्य से नहीं करके नियम विधि हो गया। अनायास प्राप्त अन्य साधनों को परित्याग करा करके जिस पक्ष में आप अन्य साधनों को ग्रहण कर रहे हैं उस पक्ष में जो अप्राप्त अवन रूपा साधन को विधान कर दिया, अतः उसको नियम विधि मानते। तद्वत यहां पर भी स्वतः पढ़ने की सामर्थ्य है, क्या जरूरत शास्त्र आचार्य उपदेश के बाद जाने का, पढ़ा लिखा है, पोतियों को खरीद लिया, पढ़ना चालू कर दी, सारे उपनिषद पढ़ लिया, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, वह भी साधन प्राप्त है। या तर्क के द्वारा अपने आप निर्णय कर लिया निराकार को, तो अन्य इस प्रकार साधनों को जब अपनाने लगोगे तब शास्त्र कहते हैं कि नहीं, सो शास्त्र आचार्योपदेश नीव अन्वेष्टव्या। नीचे टिप्पण का इसलिए कहते हैं शास्त्र आचार्योपदेश द्वारा एव न तो स्वबुद्ध्यैव केवलेन वा तर्केण इत्यर्थः। यह पूर्वी है, एवमेव अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य इत्यर्थः। दृष्टार्थत्वात् अन्वेषण विजिज्ञासनयोः, और ये फल भी ये न सोचे मरने के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। एतादृश अन्वेषण विजिज्ञासन का फल दृष्ट ही है, सर्वानुभूति है, हर एक व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव कर सकता है। और जब आप अपना स्वरूप का अनुभव कर लोगे, वह अत्यांतिक प्रत्यय साक्षात अपरोक्ष होने के नाते उसमें अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, कालांतर की अपेक्षा नहीं, देशांतर की अपेक्षा नहीं, वस्तुंतर की अपेक्षा न होने के नाते वह स्वरूप से अभिन्न होने के कारण से कहते दृष्ट फल वाला है। अतः यहाँ पर क्या वास्तव में इसमें शंका का प्रश्न ही नहीं उठता है, हो ना हो। स्वर्ग आदि की शंका भी होगा, क्या पता मरने के बाद मिले ना मिले, लगे हुए स्वर्ग रूपी फल के लिए, वहां तो संशय भी हो सकता है। अपना ही कोई जन्मांतरिक कर्म बाधक हो सकते हैं, और ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं भाई अभी नहीं, तुम भले किया तुमने बहुत यज्ञ, लेकिन अब तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कि कर्म फल में स्वतंत्रता नहीं है ना जीव को, पारतंत्रता है। कर्म कब कौन सा कर्म विपाकों को प्राप्त कर रहा है कौन जानता है। इसे स्वर्गादियों में संशय भी हो सकता है, लेकिन यह फल ऐसा नहीं है। भाष्यकार इसलिए कहते दृष्टार्थत्वात् अन्वेषण विजिज्ञासनयोः, दृष्टार्थत्वञ्च दर्शयति, और दृष्ट फल है ये, यह बात को स्वयं दर्शाएंगे। नाम मात्र भोग्यम पश्यामि तनेन सकृत, बारंबार इंद्र भी कहेगा नाम मात्र भोग्यम पश्यामि, मेरे को यहाँ सुस्पष्टत्व न अनुभव नहीं हो रहा है। जिस प्रकार की आप आत्मा कर रहे हो उस प्रकार की आत्मा हम इस जो है अवस्था में अनुभव नहीं हो रहा है। जो अनुभव में आ रहा है वह विनाशी का ही अनुभव हो रहा है। इसे यादृश भोग्य परमानंद स्वरूपता का आप कथन कर रहे हो, वह परमानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही है। ऐसे बारंबार हर पर्याय में इंद्र कहेगा।
पर रूपेण च देहादि धर्म अवगम्य मानस्य आत्म स्वरूपाधिगमे विपरीतादिव निवृत्ति दृष्टम फलम इति नियमार्थता एव से विधिर्युक्ता न तो अग्निहोत्रादि नाम अपूर्व विधित्वम यह संभवति। पर रूपेण च देहादि धर्म अवगम्य मानस्य, पर रूप के द्वारा देहादि धर्मों से बुद्धिमान जो आत्मा था, जब उसके स्वरूपादि गमे विपरीत आदि निवृत्ति, उसके स्वरूपादि गमन के लिए आप क्या कर रहे हैं, जितनी विपरीत अधिगम था उसको निवृत्त कर देते हैं। वह निवृत्ति द्वारा स्वरूपादि गम रूपा दृष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए यह नियमार्थता ही माननी चाहिए विधियुक्ता, न तो अग्निहोत्रादि नामी व अग्निहोत्रादि के समान इसको पूर्व विधि नहीं मानना चाहिए। तद्धवये देवासुरा अनुपबुधिरे ते हो चूर हंतदम्मात्मान मन विच्छामो यम आत्मान मन विश्य सर्वागंश लोकान आप्नोति सर्वागंश कामान इति इंद्रो हयो देवानाम अभिप्रव्राज विरोचनो असुराणाम तौह असंविधानौ एव समित्पाणि प्रजापति सकाशम आजग्बतो। प्रजापति के इस वाक्य को तद् वह जो वाक्य है प्रजापति का, इस वाक्य को उभये देवासुरा, ये दोनों के दोनों देव और असुर दोनों के दोनों लोगों ने ही क्या किया, अनुबुधिरे, देखो अनुशुश्रुम पूर्वेशा अनुबुधिरे माने गुरु परंपरा से या पूर्वजों की परंपरा से हम सुन लिए। कौन, देवता लोग और असुर लोग सुने हुए थे कि ऐसा भी कोई चीज है जिसको गुरु मुखादियों से जान करके अनुभव कर लेने पर सारे लोगों की प्राप्ति होती है, सारे कामनाओं की प्राप्ति होती है। यह बात उन लोगों ने परंपराया, कर्ण परंपराया सुने हुए थे। ते हो चह, इसलिए दोनों ही ने अपनी अपनी सभा में विद्यमान सदस्यों से कहने लगे, हंत तम आत्मान मन विच्छामो, हम दोनों, मैंने इंद्र अपने सभा में बोल रहा है, इधर विरोचन अपनी सभा में कह रहा है, मैं जो है उस आत्मा को जानना चाहता हूं, जिस आत्मा को जानने से जैसा प्रजापति ने कहा वैसा फल मिलेगा, और आकर के मैं आप लोगों को ज्ञान दे दूंगा। सबके सब क्यों चले, कि दुनिया को चलाना है, काम करना है ना। प्रधानमंत्री बीमार हो गए तो क्या सारे मंत्रिमंडल अस्पताल में ही रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए भाई हम अन्वेषण कराएंगे, तब तक जो आप लोग अपना मंत्रिमंडल जो है अपना सारा संसार को चलाते रहिएगा ठीक ठीक से। इस तरह से उन लोगों से अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। तम आत्मा मन विच्छामो, यम आत्मा मन विश्य, जिस आत्मा को जानने पर सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानिति, समस्त लोगों को और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रो है देवान विप्रराज, इस प्रकार से इंद्र देवताओं को सकल कार्यभार संभालने को दे दिया, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान कर दिया, सब भोगोपलब्धि भोग साधन जो उपलब्ध थे सबको त्याग करके साधारण ब्रह्मचारी बन करके अभी प्रव्राज, वहां से जो है चारों तरफ अभी इसलिए जोड़ा, सर्वतः सकल ऐश्वर्य को त्याग करके प्रकृष्ट रूपेण ब्रह्मचर्य स्वरूप धारण करके वव्राज चल पड़ा। विरोचनों पे असुराणाम, इसी प्रकार विरोचन वहां अपने असुरों को सारे कार्यभार सौंप दिया, सकल धन दौलत को छोड़ दिया, और वहां से उसने भी अभिप्र वव्राज तो वह असंविधान हुए। लेकिन दोनों ही विचार की खूब, लेकिन विचार करने के बाद संपूर्ण भोग सामग्रियों को परित्याग करके एकाग्रता पूर्वक चिंतन करते बैठ गए, उसके बावजूद भी उनको उस आत्मा के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। सिद्ध हो गया ना, अपने आप समझने की कोशिश करोगे कभी नहीं समझ में आने वाला है। किंतु उन्हें क्या करना पड़ा, तो असंविधान हो, इन दोनों के दोनों परस्पर परिस्पर्धा करते हुए दोनों ही ने क्या कर लिया, समित पानी द्विवचन से दोनों ही समित पानी वाले होकर के संविधान को आभार लेकर के प्रजापति सकाशम प्रजापति के पास आजगमतु
पहुंच गए। तद्धव भय इत्यादि आख्याय का प्रयोजन उत्तम। आख्यायिका का प्रयोजन क्या है ये पहले हम लोग बता चुके हैं। तद किल प्रजापतिर वचनम उभय देवासुरा देवाश्च आसुराश्च देवासुरा। वह प्रजापति का वचन को उभय देवासुर का मतलब देवता सभी के सभी, असुर भी सभी के सभी, अनु मने परंपरागतम स्वकर्ण गोचरापन्नम बुबुधिरे मने अनुभुधिरे अनुबुद्धवंता परंपराया अपने अपने कानों में यह वाक्य सुनाई पड़ा हुआ है और सभी को इसलिए इस वाक्य को सुनने के बाद उस तत्व का कुतूहलता बढ़ा हुआ है। ते चैतत प्रजापति वचन बुद्धवा, इसलिए वह यह जो प्रजापति का वचन है उसको जान करके उन लोगों ने जो ते किम कुर्वन् उन लोगों ने क्या किया इत्युच्यते। ते हो चुहु उक्तवन्तो अन्योन्यम देवाः स्वपरिषदि असुराश्च। परस्पर सभी देवता लोग आपस में हैं, जहां एक सभा में इकट्ठा हुए वह एक दूसरे से बोलने लगे, क्या तुम क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? बोले नहीं भाई, आपको तो बताओ। बोले मेरे को भी नहीं है। सब आपस में इसी तरह से निर्णय लेते भाई हम लोगों को किसी को भी इस आत्मा का सही से ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार असुराश्च असुर लोगों ने भी अपने परिषद में परस्पर विवेचन किया और कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सके। यदि अनुमतिर्भवताम प्रजापति उत्तम तम आत्मानम अनिच्छाम अन्वेषणम कुर्मो। तब उनके जो राजा दोनों की जो अपने अपने राजा थे इंद्र विरोचन उन लोगों ने घोषणा किया, यदि कोई नहीं जानता है तो सुन लो, यदि आप लोग अनुमति दो और कार्यभार को सम्यक प्रकार संचालन करो। ये नहीं कि हम चले गए और पता नहीं कितना समय लगेगा और इधर सब तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, एक के बाद एक घोटाला। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सम्यक प्रकार से प्रजा पालन करो तब तो हम लोग जाएंगे। यदि अनुमति भवताम प्रजापति न उत्तम तम आत्मान इच्छामो, आप सभी स्वीकार कर लेते अनुमति देते हैं तो प्रजापति उक्त उस आत्मा को हम अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण कुर्मो यम आत्मान्वेष, जिस आत्मा का अन्वेषण करने पर सर्वांश लोक का नाम सर्वांश का इंद्र हैव राजा एव स्वयं। जो इंद्र है जो कि स्वयं क्या है राजाधिराज है। किनका हो भी देवतानाम देवताओं का राजा है। इतरान देवांश भोग परिच्छेदं सर्व स्थापित्वा, स्वयं राजा होते हुए वो भी साधारण नहीं, देवताओं का राजा होते हुए भी उसने क्या किया, इतरान देवान प्रति अन्य जितने भी देवता लोग हैं उनके प्रति क्या किया उसने, भोग परिच्छेदं च सर्वम, जितने भी भोग परिच्छेद प्राप्त था, भोग क्या संसाधन प्राप्त थे, उन सारे चीजों को इतना देवान प्रति सर्वम स्थापित। संन्यासेच्छा यह वचनाभिप्राय मनवाचष्टे इतना इत्यादि आगे नीचे संन्यासेच्छा होनी चाहिए। टिप्पण जो प्रभव राजा क्या है ना, सन क्या है वो दीर्घ काट दो सही हो जाएगा और सम एकार कर दो। संन्यासेच्छया वो दीर्घ को य के बाद कर दो। संन्यासेच्छया वचनाभिप्रायम अनुवाचस्ते, संन्यास की इच्छा से वचन के अभिप्राय को लेकर कथन कर रहा है। इतरान इत्यादि ना भाष्यकार श्रुति वचन का अभिप्राय को प्रकट कर रहे हैं। संन्यास इच्छा पूर्वक जो है इंद्र ने क्या किया था उस बात को समझाने के लिए भाष्यकार अपने तरफ से वाक्य के अभिप्राय को व्याख्या कर रहे हैं। इतरान देवान भोग परिच्छेदं च सर्वं स्थापयित्वा शरीर मात्रेणैव प्रजापतिं प्रति अभिप्रव्रजाम, केवल अपना शरीर को लेकर के वो चल रहा है। प्रजापति के प्रति अभिप्रव्रज प्रगतवान तथा विरोच असुरा, इसी प्रकार से विरोचन भी अपने समस्त असुरों को त्याग दिया और सकल अपना जो ऐश्वर्य आदि थे उनको असुरों को सौंप दिया।
सौंप करके असुरों को भी त्याग करके विरोचन भी इसी प्रकार से संन्यास इच्छा के साथ चले आया। ये तो देवासुर राजौ मार्र बोघार्रौ संतौ मार्र बोघार्रौ। ये कैसे हैं दोनों के दोनों? देवता और असुरों के राजा हैं। देवताओं का असुरों के राजा हैं, इतना ही नहीं, साथ साथ कह रहे हैं कि भाई साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि महान योग्य भोगों के उपभोग करने योग्य थे वो। महाअर्ह भोग, भोग का विशेषण है, साधारण भोग नहीं, महान दिव्य भोगों के योग्य दोनों के दोनों पुरुष थे। विद्याफलम प्रति अन्योन्यम ईर्ष्यां दर्शयन्तौ नहीं यथा गुरुम अभिभूतवन्तौ। यदि ऐसा होते हुए भी संतौ तथा गुरुम अभिभूतवन्तौ, फिर भी उन लोगों ने सबको त्याग करके साधारण ब्रह्मचारी बन करके गुरु के चरणों में पहुंच गए। ते हो किलो असंविधानो एव अन्योन्यम संविदम अकुर्वाणो विद्याफलम प्रति अन्योन्यम ईर्ष्यां दर्शयन्तौ। वे दोनों के दोनों असंविधानों का मतलब एक दूसरे के प्रति संविदम अकुर्वाणो, एक दूसरे के प्रति सहन न करते हुए चल रहे हैं, अर्थात विद्याफल के प्रति। क्योंकि असुर भी चाहते हैं हम ऐसा हो, सबका लोकाधिकार हमें प्राप्त हो, सकल कामनाओं को हमें प्राप्त हो, असुर भी चाह रहे हैं और देवता भी चाह रहे हैं। इस सब दोनों में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। देवता कभी नहीं चाह सकते कि असुर सर्वलोक सर्व काम की प्राप्ति कर ले, असुर भी नहीं चाह सकते हैं कि देवता लोग जो है सर्वलोक और सर्व काम की प्राप्ति करें। अतः अन्योन्यम ईर्ष्यां दर्शयन्तो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का दर्शन करते हुए दर्शाते हुए समित पानी समित भार हस्तो, समित भार को हाथ में लिए हुए प्रजापति सकाशम आजगमतुर आगतवंतो, प्रजापति के पास में वे दोनों के दोनों पहुंच गए। अतः संविदम अकुर्वाणो माने संविद कहते मैत्रीम अकुर्वाण, संविदम का अर्थ आनंद गिरकार मैत्री भी ले रहे, मैत्रीम अकुर्वाण, परस्पर ज्ञान कर सलाह को संविद कहते संविदम है ना। संविद शब्द का संविदम बनता है, अर्थात परस्पर ज्ञान की चर्चा चिंतन मंथन करने का प्रेम भाव से युक्त होकर वो नहीं चले, अर्थात मैत्री भाव से रहित होकर के गए। इसलिए दोनों को ईश्वर में कुछ भी नहीं समझ में आता है कि अंदर में अभी अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं है। यदि प्रजापति समझ रहे हैं, शुद्ध मान करके बोल देते हैं, सर्वोच्च उपदेश दे देते हैं, और सर्वोच्च उपदेश देते हैं तो उनको समझ में आता नहीं। यहां पर दो बात यह है, स्वकीय गमन का प्रयोजन का ज्ञापन करने पर शरीर से प्रजापति गमने विघात स्वपश्चात तन्माभूत ईर्ष्या। यह ईर्ष्या का कारण क्या है? क्योंकि स्वकीय गमन का प्रयोजन एक दूसरे को ज्ञापन यदि हो जाता है, कैसे ज्ञापन होता? क्योंकि शरीर से जा रहे हैं, वो ये भी नहीं चाहते थे हमें शरीर से जाना पड़े, सशरीर प्रजापति के पास जाना पड़े, यह भी वास्तव में नहीं चाहते। कि सशरीर जाएंगे तो एक दूसरे को देख लेंगे, ये खड़ा है ना। आप दो है आपस में दुश्मन अगल बगल में आप बैठे हो तो नहीं दिखेगा एक दूसरे को, सशरीर हो तो दिखाई देगा, पता लगा। दोनों भूत प्रेत बन के आ जाए तो किसको मालूम होगा। इसीलिए वाक्य में वो सशरीर भी चलना नहीं चाहते थे, लेकिन बिना सशरीर गए विद्या की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए मजबूरी में दो शत्रु आपस में अब चुपचाप दिखाते न हुए अपना द्वेषों को मित्रवत व्यवहार करता हुआ, मित्र युव व्यवहार करते हुए वहां पर विराजमान है। ऐसे सभी जगह होता है कि नहीं? यहां भी होते हैं। और दूसरी बात ये दिखा दिया, समित पाणी कहा करके स्मृति का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। स्मृति के लिए स्मृति कहती है रिक्त हस्तिनोपेयाद राजानम दैवतम गुरुम। कहते तीन जगह पर कभी भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए।
रिक्त हस्ते नोपेयात। कहा? राजानम दैवतम गुरुम। राजा के पास जब जाओगे, देवताओं के पास मंदिर आदि में जब जाओगे, अथवा गुरु के पास जब जाओगे, ये तीन ही ऐसे स्थान है जहां पर जो है आप कभी रिक्त हस्त से न जाएं। ऐसे स्मृति कहती है। उस स्मृति का ये अनुकूल प्रमाण यह श्रुति है। ये श्रुति नहीं होता तो श्रुति नहीं बन पाता। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर वो स्मृति बनती है। तौ द्वात्रिविंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यं ऊषतुस् तौ प्रजापतिर्वाच किमिच्छिन्ताववास्तमिति तौ हो चतुर् ये आत्मा पदात्मा विचतरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपास सत्यकाम सत्यसंकल्पः सुवन्वेष्टस्य विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश लोकान् आप्नोति सर्वांश कामान् यस्तम् आत्मनमनविद्य विजानाति इति भगवतो वचो वेदयन्ते तम इच्छन्तौ अवास्तमिति। इसे यह भी ज्ञापन होता है, दोनों आए और पहले अपना लक्ष्य बताए नहीं। क्यों आए हैं प्रजापति के पास? समेत पानी होकर आए तो प्रजापति समझ गए ये कुछ हमारे से विद्या आदि प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग चाह रहे तभी इस तरह से आए, ऐसा सम्मान पूर्वक आए हुए। तो लेकिन शुरू में कोई पता नहीं ये क्या विद्या मांगेंगे, उन्हें मालूम नहीं। और उन्होंने पूछा नहीं पहले तुम लोग क्यों आए हो। ठीक है, ब्रह्मचारी बन गया तो रहो भाई आश्रम में, अपना जो है सेवा कर रहे हैं आश्रम। 32 साल बीत गया, न चेड़ों ने पूछा गुरु से, न गुरु ने पूछा चेड़े से क्यों रह रहे हैं, क्यों इतना सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं पूछा। जब 32 साल बीता तब कहने का तात्पर्य कुछ लोग ये भी व्याख्या करते हैं, जब तक पूरे 32 दांत नहीं खेलते तब तक ज्ञान के अधिकारी नहीं होता है। ऐसे मैंने एक कथाकार से सुना, ये तो गजब बात कर दिया है। और एक था घुमक्कड़, उसने उस बात को काटते हुए कहा जब तक 33 वर्षाणी, वर्ष मने देश, वर्ष देश का पर्यायवाची होता है, जब तक 32 देश घूम के नहीं आएगा तब तक वेदांत के अधिकारी नहीं होगा। परिव्राजक होना चाहिए, घूमते घूमते रहते। घुमक्कड़ था ना वो, कहते घुमक्कड़ है, कहते घूमते रहता हूं तो तुम लोग भी घूमना चाहिए तभी वेदांत समझ में आएगी। अपने अपनी व्याख्या कर देते कुछ भी। कालवाचक शब्द को सीधे सीधे उल्टा सीधा अर्थ कर दिए। तो 32 वर्षाणी ब्रह्मचर्य मोशतो 32 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का वास किए। तो वह प्रजापतिर्वाच, तब उन दोनों को उद्देश्य करता हुआ प्रजापति ने कहा किमिच्छन्तो अवास्तमिति, अरे आप लोग जो है क्या चाहते हुए इतना परिश्रम कर रहे हो, यहाँ पर ब्रह्मचर्य वास कर रहे हो। तो हो चतु उन दोनों ने, आपका जो वचन भगवतो वचो वेदयन्ते, वो वचन का वही है पूरा का पूरा। यह आत्मा भाव विजरो मृत्यु विश्व को विजगत्सो अपिपास सत्य काम से संकल्प स्वन्वेष्टव्य सब जिज्ञास्तव्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस्तमात्मन विद्या विजानाति थी इति भगवतो वचः। ये आपका ही वचन है, उसको हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। तम इच्छन्तौ अवास्तमिति, उसी को जानने की इच्छा से यहाँ पर हम लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया है। अब जाकर के यहाँ प्रकट कर रहे हैं परस्पर ईर्ष्या का त्याग करके सामने हो गए। नहीं तो बोलते नहीं था, नहीं तो मालूम नहीं होना चाहिए किस लिए वो किस लिए आया, बोलना चाहिए ना। अकेले अकेले में हम आपको बात बताएंगे हम क्यों आए हैं। नहीं, उन्हें पूछा आप दोनों किस काम से आए हो बताओ। तो यदि वास्तव में अभी ईर्ष्या द्वेष होता तो क्या कहते, महाराज ये है शनि महादेव, तो इसलिए जो है हम अकेले में आपको बताएंगे हम क्या चाहते हैं। इंद्र भी कहता ये दुष्ट बैठा है बगल में, इसलिए इसके सामने हम कैसे कह दे, हम आपसे बाद में अकेले कमरे में पूछेंगे हम क्या चाहते हैं बताएंगे। ऐसा नहीं किया, दोनों ने एक स्वर से कह दिया वही वचन अभेद पूर्वक, बिल्कुल कोई अंतर किए बिना
यथावत वचन को साक्षात श्रवण करा दिया। इसे लगता है 32 साल की ब्रह्मचर्य का वास के पश्चात धीरे 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 उसके अंतःकरण में इतनी शुद्धि आई, कम से कम फल को लेकर के जो परस्पर में ईर्ष्या थी वह ईर्ष्या तो दूर हो गई और दोनों ही मिलकर के एक आवाज से उन वचन को कथन किया है। भाषाकार कहेंगे यहां इस बात को आश्रय को, तवागत्ता द्वात्रिगुंशतम वर्षाणी शुश्रूषा परौ भूत्वा, सेवा प्रधान होते हुए सेवा परायण होकर के ब्रह्मचर्य उषितवंतो ब्रह्मचर्य का वास किए हैं। और आजकल तो आते ही पहले पूछते कितने वर्ष में आप पूरा करेंगे बताओ। नहीं? रहना उन्हें कहीं है, पढ़ने यहाँ केवल आना जाना है, सेवा भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी पहले से कंडीशन पूछते कितने साल में आप पढ़ा दोगे बताओ। कम से कम 6 साल लगेगा, महाराज 3 साल में नहीं हो जाएगा, केवल वेदांत पढ़ा दीजिए, छोड़िए फिर क्या करना बाकी सब बताओ। ऐसे लोग आते तो क्या उन्हें वेदांत मिलेगा, क्या समझ पाएंगे वो। और यहाँ बिना बताए किस विद्या को प्राप्त करने आए हैं, 32 साल सेवा की। और इंद्र जैसे श्रेष्ठ, विरोचन जैसे श्रेष्ठ पुरुष लोग हैं, है ना। लौकी की इस लोक का इंद्र नहीं है ना, वो परलोक का इंद्र है। इस लोक के इंद्र तो सब भ्रष्टाचार वाले हैं, घोटाले वाले हैं, दुष्ट हैं। वो तो इंद्र तो फिर भी ठीक है, यद्यपि वो भी महास्वार्थी तो है ही है। उसी का अंश यहाँ पर भी रहने वाले इंद्रों में अंदर आ जाता है, कोठारी भंडारी सभी में आ जाता है, महंत मंडलेश्वरों में वो आ जाते हैं ना स्वार्थित्व। जो कुछ है तो फिर उसके अंदर स्वार्थ आ जाएगा। अपने अपने जगह का अपना अपना राजा है या नहीं। घर में पति राजा है नहीं है, पति जब नौकरी में चला जाता फिर पत्नी महारानी हो तो सर्वे सर्वा इंदिरा गांधी बन जाती है। कुछ भी कर ले, सबका अपना अपना जमाना चलता है। ये सभी एक जगह पर एक तरीके से इंद्र ही है, लेकिन उत्कृष्ट श्रेष्ठता तो उसी में है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के कर्म करके किसी जन जन्मांतर में, मनवंतरों में, कल्पांतर में 100 बार अश्वमेध याग किया हुआ है, तब वो उस पद को प्राप्त किया है। असाधारण है ही। वह 32 साल उसको करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ना 100 बार संध्यावंदन में ढंग से नहीं किए हैं तो क्या होगा। तो 100 बार अश्वमेध याग किया हुआ व्यक्ति का ये हाल है, तो 100 बार ढंग से जो संध्या वंदन भी नहीं किया उसका क्या हाल होगा। यह अत्यंत सोचनीय विषय है या नहीं। विधिवत केवल छुट्टी छुट्टी का दिन ही पूर्ण रूपेण संध्या वंदन को कितने कर रहे हैं। कहते छुट्टी है, चलो 2 घंटा और लेट उठे, संध्या भी छोड़ देंगे उस दिन, बल्कि उल्टा। नहीं, ऐसे बहुतों में हो रहा है। तो ब्रह्म विद्याचार है कि सब अपने आप को जीवन मुक्त होना चाहते हैं, सब अपने आप को बड़ा मोक्ष समझते हैं। नहीं, और कहीं तो सुन लिया हम ब्रह्मा से, कहते मैं ब्रह्म हूं, सीधे कहते हैं तो हो गया मेरा काम, तो हम तो जीवन मुक्त हो गए बोलते हैं, हम तो जीवन मुक्त थे। अभी ऐसा युक्ति इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कोई एक महात्मा था यार, इसके छोड़ के चला जा रहा था बाहर, आचार्य था, तो वो यही कहता था मैं जीवन मुक्त हूं, मेरे को कहीं से क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थ कर्म शायद महाराष्ट्र में रहूं, चाहे कैला ऋषिकेश में रहूं, चाहे गंगा तट पर रहूं, चाहे यमुना तट पर रहूं, क्या फर्क पड़ता है, हम जीवन मुक्त हो। मैं सुन कर के कहा ठीक है, महामूर्खोस्मी नहीं बोल रहा था अंतर, इस शब्द का अर्थ तो महामूर्खोस्मी ही है। लेकिन प्रार्थ कर वशात यदि था ही तो कहने क्या जरूरत है हम जीवन मुक्त। उसमें सफाई दे रहा है ना एक तरह से, वो ऋषिकेश छोड़ क्यों रहा हूं उसके लिए सफाई दे रहा है, मैं जीवन मुक्त हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कहीं भी रहूंगा, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है जीवन मुक्त को। उसके शरीर से जो लीला होता है व्यक्ति अपने आप उसको महसूस कर लेता है क्या है क्या नहीं। ये भ्रांति का निवारण बिना जो इतने ब्रह्मचर्य वास
पूर्वक, सर्वस्व त्याग पूर्वक ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये तो भ्रांति सदा बना रहता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ 32 साल का कथन किया है।